प्रोफेसर रागी, सर आपको लगता है कि इससे कोई छुआछूत भेदभाव बढ़ेगा? और देश भर में प्रोफेसर रागी जो लोग वेजिटेरियन हैं वो वेज होटल्स में जाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो नॉन वेज में जाते हैं, और किसी रेस्टोरेंट किसी ढाबे पे जाते हैं तो पूछ लेते हैं कि भाई नॉन वेज तो नहीं बनता है यहां पर, अंडा तो आप नहीं बनाते हो, और उसके बाद खाते हैं। तो ये जो निर्णय अभी इस समय लिया गया है कांवड़ यात्रा पर, आपको लगता है कि ये तर्क संगत है? देखिए, सबसे पहले अंसारी जी, तो मैं इस फैसले को डिफेंड करता हूं, बहुत खुल करके बोल रहा हूं जी। हम ये मान करके चल रहे हैं कि यदि वो रहीम का ढाबा होगा, रहीम का गंगा ढाबा होगा, तो वहां हिंदू लोग नहीं जाएंगे या कावड़िया लोग नहीं जाएंगे। दूसरी बात, जितने भी मुस्लिम भोजनालय हैं, सामान्यतः आप जानेंगे और हम सभी जानते हैं कि वहां मांस बनता है, वहां गोश्त बनता है। गोश्त का मतलब मैं गाय का मांस ही कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। गोश्त वहां बनता है, और गोश्त बनाने वाले बर्तन और नॉन गोश्त बनाने वाले बर्तन, शाकाहारी बर्तनों में कोई अंतर नहीं किया जाता है। स्वाभाविक है कि ये कावड़ का मांस जो है उनके आस्था का मामला है। इसमें आप पूरे, हम लोगों के घरों में भी नॉन वेज नहीं बनते हैं, बर्तन अलग हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कोई ये लिख करके तो नहीं देगा कि ये बर्तन में बनता था, नहीं बनता था। जी। स्वाभाविक तौर पर जो कावड़ वाले रहते हैं, कई बार झगड़ा हो चुका है, हम लोगों ने देखा है, थूक फेंकने की और थूक गिरा करके रोटी बेलने की, ये सारी कवायदें भी देख चुके हैं, और इस पर हम झगड़े भी हम लोगों ने देखा है। तो ऐसी स्थिति में यदि उनकी शुद्धता और उनकी पवित्रता के लिए बात की जाती है तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। और ये फैसला जो है वो भारत सरकार का फैसला नहीं है, इसलिए बाकी दलों से पूछने की कोई आवश्यकता भी नहीं है और वो इसकी जरूरत भी नहीं है। इसके अतिरिक्त इस देश में सिर्फ शाकाहारी और नॉन शाकाहारी का मामला नहीं है। अभी पतंजलि का मामला उठा, पतंजलि को हलाल सर्टिफिकेट करके अपने प्रोडक्ट को बेचना पड़ता है। इस देश के एक बाजार का इस्लामीकरण हो रहा है जिसमें से हम लोग कोई बात नहीं करते हैं। उसकी पूरी 1.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी पूरी दुनिया में है, और भारत भी में है जो है। इसकी शुरुआत जो है 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था। ये जो हलाल है, हलाल सर्टिफिकेशन पहले मीट तक था। झटका है या हलाल है, इसके बारे में हम जानते हैं। हलाल का मतलब जो कुरान और इस्लाम के अनुरूप हो वो स्वीकार्य है, जो नहीं है वो नहीं है। आज के दिन में कपड़ा भी हलाल सर्टिफाइड है, लिपस्टिक भी हलाल सर्टिफाइड है, काजल भी हलाल सर्टिफाइड है, तेल भी हलाल सर्टिफाइड है, आलू भी हलाल सर्टिफाइड होना चाहिए, चिप्स भी हलाल सर्टिफाइड होना चाहिए, आम का यदि कोई जूस है वो भी हलाल सर्टिफाइड होना चाहिए। ये अंधे और बहरे हैं क्या? इस देश का इस्लामीकरण का बाजार एक खड़ा हो रहा है। इस्लामिक बैंकिंग की बात किसने की थी? यही रघुराम राजन ने की थी ना। आज जाकर के कोई भी दुकान होता है और माल में होता है तो जाकर के लोग कहता है कि ये है या नहीं है। यदि नहीं है तो इस्लाम के अनुसार वर्जित है, इसलिए हम नहीं खाएंगे। एक तरफ तो आप बाजार का इस्लामीकरण कर रहे हैं और उस पर ये तथाकथित सेकुलरवादियों की कोई नींद नहीं खुलती है, इनकी चू नहीं होती है, क्योंकि इनको मुस्लिम वोटों से कोई परहेज नहीं है। मुस्लिम वोटों को इनको चाहिए, उसकी एक खेती करते हैं। लेकिन यदि हिंदू अपने आस्था के लिए महीने भर के लिए चाहता है कि भाई उसकी पवित्रता को सुनिश्चित किया जाए, कल से यदि हिंदू कहना शुरू कर दे कि भाई हमें भी स्वास्तिक चिन्ह वाला ही प्रोडक्ट चाहिए, तुम बेचोगे वही खाएंगे, नहीं तो हम नहीं खाएंगे। कल जाकर के मैकडोनल्ड में जैसे मुस्लिम जाकर के कहता है कि तुम्हारा झटका है या नहीं है, ये मुझे बताओ। कल जाकर के हिंदू कहना शुरू कर दे, जो करीम के ढाबे से क्या हिंदू लोग जाकर के नॉनवेज नहीं खाते हैं क्या? खाते हैं ना। नजीर के ढाबे से खाते हैं ना, खाते हैं, जिनको खाना होगा खाते हैं। लेकिन यदि कांवड़ भर महीने में चलने वाला आदमी यदि वो अपनी पवित्रता बनाए रखने के लिए सुनिश्चित करना चाहता है और सरकार सुनिश्चित करना चाहती है, तो इस पर विधवा विलाप और इसमें छाती पीटन और रुदाली करने की क्या आवश्यकता है? कल जाकर के यदि हिंदू जाति में जाति जनगणना के बारे में कोई कहता है कि अरे भाई यहां पर विद्वेष हो रहा है, तो बड़ा परेशान नहीं होती है।
एक टोपी लगा करके और बुर्का लगा करके और कॉलेज में जाने से उनकी पहचान में कोई दिक्कत नहीं होती, तब तो कहते हैं कि हमको पहचान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो यहां फल बेचने के लिए महत्वपूर्ण क्यों नहीं है भाई? यहां पर क्या परेशानी हो जा रही है? एक मुस्लिम एक मूर्ति को, यदि भगवान की मूर्ति को बेचता है तो उसके लिए एक वस्तु है, लेकिन यदि एक हिंदू बेचता है उसी मूर्ति को, उसके लिए भगवान का विग्रह होता है। ये अंतर होता है। समाप्त कीजिए जो राकेश जी। लोग अब आज के दिन में कावड़ वाली यात्रा पर जो बेचते हैं, जो कावड़ वाली यात्रा पर बेचते हैं, वो भी चाहते हैं कि शुद्धता हो। ये आज के दिन में तो हम लोग बहुत अच्छी जानते हैं। ठीक है। जो हमारे बगल में है वो मुस्लिम भाई हैं, क्या हम उनके यहां से सामान नहीं खरीदते हैं क्या? वो तो जानते हैं कि वो मुस्लिम है, इसके बावजूद भी सामान खरीदते हैं। तो ये चीजें, ये परसेप्शन हम बना देते हैं कि भाई ये तो, इससे तो जो लोग जो है वो जाकर के मुसलमानों के पास खरीदेंगे नहीं। पहली बात तो एक गलत है। दूसरी बात, इस देश में हलाल के नाम पर आज काजल, लिपस्टिक, कुर्ता पैजामा सारी चीजें बनती है, तब तो किसी कोई विधवा विलाप नहीं करता है, तब तो कोई छाती नहीं पीटता है, तब तो कोई न कांग्रेस पार्टी और न समाजवादी पार्टी को मानवता आती है, तब तो नहीं कहता है कि सामानों का ये क्या है भाई, वो झटका काटा जाए या ऐसे काटा जाए। कुर्ता, ये शर्ट को यदि हम एक सर्टिफाई कर दें कि ये हलाल है तो उससे कोई अंतर पड़ जाता है क्या? तो लेकिन कहा नहीं, वो इस्लाम के मेरी आवाज आ रही है, आपको सुन पा रहे हैं सर आप मुझे? इस गंदी सोच और इस गंदी मानसिकता से बाहर निकलिए। धन्यवाद समाप्त करने के लिए। राजेश चौधरी जी, हालांकि डॉक्टर वर्मा आपको रोक रहे थे और अखिलेश प्रताप सिंह जी। अखिलेश जी, डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, आप दोनों संगीत जी की बात का जरूर जवाब दीजिएगा, लेकिन नंबर इस समय राजेश चौधरी जी का। राजेश जी, अनिल दुबे जी ने जो बातें कही हैं अभी, क्या आप उनसे सहमत हैं? और भले ही ये एक शहर का, जिले के प्रशासन का निर्णय हो और अब तो उसे योगी सरकार का आदेश भी कहा जा रहा है, तो सहयोगियों की बात आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? और दूसरा, हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं सर, ठीक है भले ही महीने भर के लिए सही जो प्रोफेसर रागी कह रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे, सरकार तो सबकी होती है ना सर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, उत्तर प्रदेश में जो भी रहें, और सरकार का ये धर्म भी होता है ना कि किसी का रोजगार प्रभावित ना हो, तो क्या इससे व्यापार, रोजगार भी प्रभावित होगा? राजेश जी। देखिए सहीद भाई, आपने ठीक कहा कि सरकार सबकी होती है, पर मेरा मानना यह है कि सबसे ऊपर हमारी धार्मिक भावनाएं होती है। निश्चित रूप से हमें हर व्यक्ति की धार्मिक भावना का ख्याल करना होगा, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है या किसी पथ संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति है। हमें उस यात्रा की पवित्रता बनाए रखनी है, तो इसलिए बहुत जरूरी है। और मैं इस निर्णय के साथ पूरी तरह से हूँ और हमारी पार्टी पूरी तरह से इस निर्णय के साथ है। सरकार का ये निर्णय पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये निर्णय लागू हुआ। राकेश जी ने जैसा कहा कि आप एक घटना देखिए, किसी मिठाई की दुकान पर से आप मिठाई खरीद के लाते हैं। मथुरा का रहने वाला हूँ, लोग पेड़ा लेकर के आते हैं, बड़े प्यार से सब लोग खा लेते हैं। जैसे ही वो पेड़ा मंदिर में भोग लग करके प्रसाद के स्वरूप में आता है, तो वो संप्रदाय के लोग उसे ग्रहण करने को तैयार नहीं होते। इससे हमारा धर्म खराब हो जाए। वही पेड़ा जो हलवाई की दुकान में बना है, सीधे आकर के यदि आपके हाथ में आ रहा है, तब तो उसे स्वीकार कर रहे हैं। तो मंदिर में जाकर के भगवान का भोग लग जा रहा है, प्रसाद आ रहा है, तो हम उसको अंगीकार नहीं करूंगा। तो ये विषय भी हमको सोचना होगा। और जहां तक कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, कानून भी तो आप ही बना के गए थे जी। आपने जबरदस्ती मुंडी पकड़ के मुलायम सिंह यादव जी को सीबीआई में फंसा करके समर्थन भी उनका ले लिया था। वर्मा जी बहुत प्रवचन दे रहे थे, क्यों आप समर्थन किए थे उस कानून का? कानून तो मोदी जी की सरकार ने बनाया है क्या? और अपनी पहचान की जहां तक बात हो रही है, हम विद्यालय में जाएंगे तो हिजाब लगा करके जाएंगे, क्योंकि हमारी ये इस्लाम की मान्यता है। हम तो अलग देखना चाहते हैं। बच्चे सबके बराबर होते हैं, विद्यालय में सबके बच्चे बराबर होते हैं, चाहे हिंदू का है, चाहे मुसलमान का है, चाहे किसी दूसरे का है। और विद्यालयों के अपने मानक हैं, स्कूल की ड्रेसेस हैं, उनको भी नहीं मानेंगे। जब वहां आप अपनी अलग पहचान दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पहचान में आपको आपत्ति कौन सी आ रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ। और बाबा रामदेव की जो बात कर रहे थे अखिलेश प्रताप सिंह जी, बाबा रामदेव ने उसी समाज का बहिष्कार भी झेला है। कोई पतंजलि के शोरूम पर जाकर के बाबा का सामान खरीदता नहीं है, क्योंकि मस्जिदों से ये ऐलान होता है कि बाबा का सामान मत खरीदिए, इससे भगवाकरण हो रहा है, धर्म के लिए काम कर रहा है। तब सबके मुंह में दही जम जाएगा, कोई नहीं बोलेगा। केवल इन लोगों को वोट की राजनीति करनी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, इनको इससे कोई मतलब है ही नहीं।
चौधरी साहब, हिंदुओं को तो वैसे भी एक स्वयं दर्जे के नागरिक मान करके चलते हैं, चौधरी साहब समझते हिंदू की मजबूरी है हमारे साथ रहना। जी, तो मेरा स्पष्ट रूप से ये मानना है चौधरी साहब ये निर्णय उचित है, सरकार का निर्णय सही है, हम इस निर्णय के एकदम साथ हैं। जी 10-20 सेकंड अनिल दुबे जी की बात का जवाब भी दे दीजिए चौधरी साहब। नहीं, अनिल दुबे जी के अपने विचार हो सकते हैं, इसमें अनिल दुबे जी की बात का जवाब आ गया। सरकार ने जो निर्णय लिया वो निर्णय उचित है, प्रशासन ने जो निर्णय लिया वो निर्णय उचित है, उसमें कहीं हिंदू मुसलमान है ही ना, नहीं है। और दुबे जी तो बहुत विद्वान व्यक्ति है, पढ़े लिखे व्यक्ति है, बहुत सीनियर आदमी है, हमारे सहयोगी हैं, हमारे मित्र हैं, इन्होंने भी उस आदेश को पढ़ा होगा, उसमें कहीं लिखा ही नहीं है कहीं मुसलमानों के लिए आदेश, तो सबके लिए है। जो भावनाएं आपकी भी लगा रहा है और रहमान भी लगा रहा है, दोनों अपना नाम लिख रहे हैं, नाम लिखने में क्या आपत्ति है? उसमें कोई ऐसा कहा गया हो कि कोई कावड़ यात्रा वाला मुसलमान की दुकान से जाकर के राजेश जगह सा है क्या? ठीक है, नहीं है, आपने स्पष्ट कर दिया पहले। राजेश जी, तो जिस तरह से आप कांग्रेस समाजवादी पार्टी को जिस दृष्टि से देख रहे हैं, आरएलडी भी वैसे ही हिंदू विरोधी है और उसी दृष्टि से आप देखते हैं उसे? नहीं, ऐसा नहीं है। आप विचार तो तीनों के एक ही हैं। मुड़ने की कोशिश मत करिए, आरएलडी हमारे मित्र हैं, हमारे सहयोगी हैं, मैं नहीं मोड़ नहीं रहा हूँ राजेश भाई, ऐसा मत बोलिए। हिस्सा है, उनको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, तो वही अपनी बात रख सकते हैं, मेरे अपने विचार हो सकते हैं, दुबे जी के अपने विचार हो सकते हैं, तो वही बात तो कांग्रेस, वही बात तो समाजवादी पार्टी कर रही है जो आरएलडी कर रही है। दोनों में अंतर है। कांग्रेस तो कानून बना करके गई है, समाजवादी पार्टी उसको समर्थन देके गई है, उसी कानून का पालन करा रही है योगी जी की सरकार, तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, हलाल पर क्यों नहीं बोलते हैं ये लोग? ठीक है, क्यों हलाल का ठप्पा लगा हुआ सामान बिकता है? जैसा संगीत रागी साहब, अरे अखिलेश जी, आशुतोष जी के बाद आपके पास आऊंगा सर। कल स्वास्थ्य का कोई चिन्ह आकर के सामान बिकना बाजार में शुरू होगा, उसका विरोध करेंगे 100%। मैं आज बोल रहा हूँ, यदि मार्केट में कोई सस्ता या कोई लेकर, और वो भी प्राइवेट संस्था हलाल का ठप्पा लगाती है, कोई सरकार नहीं लगाती, उसके बाद भी उसको स्वीकार करते हैं ये लोग। ठीक है सर। आशुतोष वर्मा जी, आशुतोष जी, आपको लगता है कि वो बार बार ये प्रश्न उठ रहा है कि आस्था, कावड़िए और सावन के इस पवित्र महीने में मांस मदिरा से दूर रहा जाता है, तो कुछ दिन का ये आदेश है, मान लिया जाए, उसके बाद फिर जिसको जो चाहें, जो बेचना है, जहां से खाना है खाएं या ना खाएं, इसमें आपत्ति वाली क्या बात है? सैयद अंसारी जी, अभी CSDS का सर्वे आया था 4 जून के बाद, रिजल्ट के बाद, और उसमें निकल के आया था कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो हिंदू राष्ट्र का ये जो पागलपन है, इसको देख के हिंदुस्तान में सिर्फ 11% लोगों ने वोट दिया। सर डॉक्टर वर्मा, मैं सिर्फ आपको रोक के बता रहा हूं सर, जल्दी से 1 मिनट बाद आपको काट देंगे क्योंकि समय कम है। अखिलेश जी और अनिल दुबे जी से एक रिएक्शन और लेना है, प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की अभी भी आंख नहीं खुली है। इस देश के 140 करोड़ ने इनकी ये पागलपन की ऐसी सोच को नकार दिया है और अभी भी ये समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, आप राजेश की बात बोलिए, कोई किसी के बीच में नहीं बोला सर, प्लीज। विनाश काले मैंने आपको चौधरी साहब, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अभी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको निकाल के खदेड़ा है, आगे आने वाले 2 साल में उत्तर प्रदेश की जनता से भी इनको सफाया होना है। अरे 7 साल से आपकी सरकार है, कांवड़ यात्रा 7 साल से थोड़ी चल रही है ना, 7 साल में आपने एक भी स्टेप लिया ना, उसके पहले सैकड़ों साल में ऐसा हुआ। असल में परेशानी ये है कि भारतीय जनता पार्टी के तर्कश में एक ही तीर है और उसका नाम है हिंदू मुस्लिम। ठीक है, लेकिन अब कोई नया कुछ है नहीं, तो करेंगे क्या? उसी तीर को चलाते जा रहे हैं, लेकिन जनता नकार चुकी है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का नुकसान जितना संगीत रागी जैसे लोगों ने किया है, उससे ज्यादा किसी ने किया होगा, जो सिर्फ जहर घोलते हैं बैठ के समाज में और कुछ नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर वर्मा, समाज के विकास की डॉक्टर वर्मा, समय थोड़ा सा कम है सब, डॉक्टर साहब समय कम है। अखिलेश जी 1 मिनट आपके पास होगा, संगीत जी आएंगे आपके पास, अभी नहीं सर। जी अखिलेश जी, एक मिनट में आप अपनी बात कर लीजिए। आपको लगता है कि इससे भेदभाव होगा, या आप सावन में, ये ठीक है सावन में हो जाए, उसके बाद तो जिसको जहां से जो खाना पीना है कर लेगा? देखिए सही जी, ये रंगों और कपड़ों से पहचान करने वाली जो हमारे नाथूराम भाई के लोग हैं, ये केदारनाथ का सोना गायब कर देते हैं, कहते हैं हम हिंदू हैं। ये अयोध्या के जमीन घोट जाते हैं, कहते हैं हिंदू हैं। उसके लिए सिर पूजन की पैसे खा जाते हैं, उस बताते हैं हम हिंदू हैं। वहां पे चढ़ावे, अभी तक चंदा खाया, चढ़ावा खाएंगे, बताते हैं हम हिंदू हैं। दर्जनों जगह भेष बदल करके एक विशेष पूजा स्थल पे जा करके
और तोड़फोड़ करना और आपत्तिजनक चीजों को फेंकना, और जब पकड़े गए तो पता लगा कि नाथूराम कंपनी के लोग निकले। तो ये चरित्र इनका है, इस चरित्र को ये पहचान चुकी है देश की जनता। और जो बार बार ये कह रहे हैं कि ऐसा नियम है, तो भैया गुमराह करने, अफवाह फैलाने में तुम लोग को भी पब्लिक समझ चुकी है। जो कोई भी परमिशन आप लेंगे किसी सरकार से, तो उसकी चिट्ठी की डिस्प्ले होता है, रेस्टोरेंट में होता है वो जो परमिशन होता है। लेकिन पटरी दुकानदार, रेडी वाले, ठेले वाले, खोंचे वाले, न इनके उद्यम को परमिशन लेना पड़ता और न इनको कोई एनओसी। सर मुझे आपको रोकना पड़ेगा अखिलेश जी, 1 मिनट से ज्यादा हो गया, सिर्फ 1 मिनट है। अब मैं क्षमा के साथ आपको रोक रहा हूँ। अनिल दुबे जी, अनिल दुबे जी, योगी सरकार अल्पमत में आ चुकी है। अनिल दुबे जी, आप तो सहयोगी हैं, लेकिन आपकी बात तो साफ सुनी नहीं जा रही। राजेश जी ने कहा आपके विचार हो सकते हैं, लेकिन निर्णय तो हमारा ही रहेगा। नहीं, निर्णय ठीक है, सरकार का निर्णय रहेगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि जो है ये सरकार का निर्णय है, प्रशासन का निर्णय है। और राजेश जी को कहना भी चाहिए, अगर वो अपनी पार्टी का पक्ष वो रखने के लिए यहाँ पर बैठे हैं तो वो रख रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है ये सरकार का निर्णय नहीं है, प्रशासन का निर्णय है। और प्रशासन के निर्णय पहले भी बदले गए हैं। हमारे यहाँ अभी लखनऊ में लिए बुलडोजर लोग घूम रहे थे ना, 35 मीटर की जगह जो है 50 मीटर नाप करके निशान लगाए थे, निर्णय बदला गया। तो निर्णय बदले जाते हैं और जनहित में निर्णय, सरकार जनता के लिए है। सरकार जनहित में अगर 2 कदम पीछे भी हटे तो उसको हटना चाहिए। हमारा तो सुझाव यही है।